बाल गणेश का मैजिक। ईशान पूरे दिन टीवी पर बस कार्टून ही देखता था। ना ही वो पढ़ता लिखता था और ना ही अपनी माँ सुनीता की बात मानता था। ईशान, तुझे टीवी ही देखना है ना, तो तू बाल गणेश की कार्टून मूवी देख लिया कर बेटा। मैं नकली चीजें नहीं देखता माँ। किसे पता कि बाल गणेश सच में है भी या सब झूठ बोलते हैं। अब जाओ तुम यहाँ से। ईशान की माँ उसकी इस बात पर पूरे दिन गुस्सा करती थी, मगर वो तो बस मुंह चिढ़ाकर माँ को तंग ही किया करता था। एक दिन सुनीता दुखी होकर गणपति बप्पा की मूर्ति के आगे खड़ी होकर रोने लगती है। हे बप्पा, ईशान कैसे सुधरेगा? उसके साथ के सभी बच्चे खेल कूद में और पढ़ाई में इतने आगे हैं, मगर ये तो सिर्फ टीवी पर कार्टून ही देखता रहता है। सुनीता वहां से चली जाती है। उसके जाते ही मंदिर से तेज रोशनी निकलती है और गणपति की मूर्ति चमकने लगती है। अगले दिन ईशान चॉकलेट लेने के लिए नीचे दुकान पर आता है और तब उसे एक गरीब बच्चा मिलता है। भैया, मुझे चॉकलेट खानी है, प्लीज दे दो ना। पर ईशान मुंह बनाकर आगे निकल जाता है। वो बच्चा ये देख मुस्कुराता है। तभी ईशान को कॉलोनी के 4-5 बड़े लड़के घेर लेते हैं और चिढ़ाने लग जाते हैं। आ गया कार्टून, देखो इतना बड़ा हो गया है, कैसे चॉकलेट खा रहा है। ईशान को ये सुनते ही गुस्सा आ गया। उसने एक लड़के पर हमला कर दिया और बदले में सब लोग उसे मारने लगते हैं। माँ। तभी अचानक उनमें से एक लड़का हवा में उछलकर दूर गिरता है और वही बच्चा आकर सबको मारकर ईशान को बचा लेता है। थैंक यू दोस्त। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गणेश है भैया। गणेश, तुम तो बड़े ही पावरफुल हो। तुम्हें चॉकलेट चाहिए थी ना, ये लो चॉकलेट। ईशान के पाँव में चोट लगने से गणेश ही उसे ऊपर छोड़ने जाता है और सुनीता को पूरी बात पता चलती है। अरे वाह, ये तो साक्षात गणेश जी बनकर ही आया है। बेटा, तुम कहाँ रहते हो? माँ जी, मेरा कोई घर नहीं है। गरीब का घर होता ही कहाँ है इस दुनिया में। ये सुनते ही सुनीता का मन पसीज जाता है। गणेश, क्या तुम यही रहोगे और बदले में बस मेरी काम में मदद कर देना? यस, और आज से हम दोनों फ्रेंड्स, नन्हे गणेश। सुनीता गणेश के आने से बहुत खुश थी। अब से गणेश वहीं रहकर सुनीता की काम में मदद भी कर देता था और ईशान के साथ खेलता भी था। गणेश की एक आदत अजीब थी। रात में सबके सोने के बाद वह उठकर घर में बने मंदिर के पास जाता और वहां रखे भोग के लड्डू उठाकर खा लेता था। एक दिन सुनीता रात में छिपकर गणेश को ऐसा करते हुए देख लेती है। अरे, कितना प्यारा बच्चा है, बिल्कुल गणपति की तरह ही भोग लगा रहा है। अगले दिन सुनीता एक बड़ा प्याला लड्डुओं का भरकर गणेश के आगे रख देती है, जिसे देख गणेश बहुत खुश होता है और गणेश सारे लड्डू ही डकार जाता है। मजा आ गया माँ जी। हमारा नटखट गणेशा। जब से गणेश के कदम घर में पड़े ही थे, ईशान का टीवी धीरे धीरे कम होने लगा था। जब भी गणेश ईशान को कहता कि पढ़ लो, तो वह बिना किसी बहस के पढ़ लेता था। सुनीता यह सब देखकर बहुत खुश थी। एक दिन सुनीता गणेश के नए कपड़े निकाल रही थी। तभी उसके कानों में बाल गणेश मूवी की आवाज आती है। अरे वाह, ये चमत्कार कैसे हुआ? मेरा नालायक बेटा धार्मिक चीजें भी देखने लग गया। तभी सुनीता खुश होते हुए उसके कमरे में झांकती है तो टीवी में फिल्म चल रही थी। मगर जैसे ही सुनीता की नजर सामने बैठे ईशान पर जाती है, उसके हाथ से कपड़े नीचे गिर जाते हैं। वो फिर से अपनी आंखें मसलती है। सामने जो नजारा था उस पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। ईशान के ठीक बगल में बाल गणेशा बैठे हुए थे और ईशान का सिर सहला रहे थे। उनकी दिव्य रोशनी से पूरा कमरा जगमगा रहा था। असल में गणेश ही बाल गणेशा थे। सुनीता यह देखते ही अब तक की सारी घटनाओं से समझ जाती है और कमरे में जाती है। वह गणेशा के पाँव में आकर गिरती है। हे बाल गणेशा, आप साक्षात मुझ दीन के यहाँ आए और मैं मूर्ख आपको पहचाने बिना ही आपसे कैसे कैसे काम करा रही थी। माँ जी उठिए, आप तो मेरी मैया के जैसी हैं। मुझे काम करके आनंद आया। उस दिन आपकी पीड़ा सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं ईशान को अपने मैजिक से बुद्धि देने स्वयं आ गया। हाँ गणेशा, अब मैं सुधर गया हूँ। माँ का हमेशा कहना भी मानूंगा और खूब पढ़ाई भी करूँगा। हाँ, और कार्टून भी देखना ईशान, पर समय पर। मैं अक्सर आता रहूँगा। सुनीता
और ईशान हाथ जोड़ते हैं और गणेशा उन्हें आशीर्वाद देते हुए गायब हो जाते हैं। अब से ईशान सुधर चुका था और फिर वह परीक्षा में फर्स्ट भी आया। देखा आपने, अगर आप अच्छे बच्चे बनकर समय पर पढ़ाई और खेलकूद करते हैं, टीवी कम देखते हैं, तो बाल गणेशा आपके भी घर जरूर आएंगे।